कोवैक्सीन पर बीएचयू के वैज्ञानिकों की स्टडी गलत। भारत बायोटेक ने 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया, गलत फैक्ट बताए थे। भारत बायोटेक ने जर्नल और बीएचयू के 11 वैज्ञानिकों पर 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। इसके बाद इंटरनेशनल जर्नल ने भी इसकी समीक्षा का फैसला किया और इसे कल यानी 27 सितंबर को पब्लिक डोमेन से हटा लिया। इंटरनेशनल जर्नल नेचर के ड्रग सेफ्टी जर्नल के एडिटर ने बताया, लोगों पर वैक्सीन के इफेक्ट को गलत तरीके से दिखाया गया है। बायोटेक द्वारा मानहानि का दावा किए जाने के बाद इस रिसर्च पेपर को वापस ले लिया गया है। इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। ये रिसर्च IMS BHU के फार्माकोलॉजी के जीरियाट्रिक विभाग में संयुक्त रूप से किया गया था। 635 और 291 वयस्कों पर टेलीफोनिक रिसर्च हुआ। बीएचयू के वैज्ञानिक प्रोफेसर शंकर सुब्रा चक्रवर्ती सहित 11 वैज्ञानिकों की टीम ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर एक रिसर्च किया था। रिसर्च पूरी तरह टेलीफोनिक था। इसमें 635 किशोर और 291 वयस्क शामिल थे। इसका रिसर्च पेपर 13 मई को कोवैक्सीन के सुरक्षा विश्लेषण BBV 152 नाम से जर्नल में प्रकाशित हुआ था। लोकसभा चुनाव के बीच आने से मचा था बवाल। 13 मई 2024 को जर्नल में प्रकाशित होते ही देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो गया था। रिसर्च पेपर की प्रतियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाने लगी थी। इस पर उसी समय ICMR ने प्रतिबंध की मांग की थी, क्योंकि इस रिसर्च में ICMR का भी नाम था। BHU ने झाड़ लिया था पल्ला। अधूरा बताया था। ISMR ने रिसर्च में नाम यूज करने पर IMS BHU के डायरेक्टर प्रोफेसर SN शंकरवार को नोटिस भेजा था, जिसमें पूछा था कि यह रिसर्च कैसे किया गया। डायरेक्टर ने इस पर एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस रिसर्च को ही अधूरा बताया था। स्टडी में वैक्सीन से होने वाली 3 समस्याएं सामने आई। लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन बढ़ रहा। स्टडी करने वाले शंकर सुब्रा चक्रवर्ती ने कहा, हमने उन लोगों को डेटा कलेक्ट किया जिन्हें वैक्सीन लगे 1 साल हो गया था। 1024 लोगों पर स्टडी हुई। इनमें से 635 किशोर और 291 वयस्क शामिल थे। स्टडी के मुताबिक 304 47.9% किशोरों और 124 42.6% वयस्कों में सांस संबंधी इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी टेक्स्ट इन्फेक्शन देखे गए। इससे लोगों में सर्दी खांसी जैसी समस्याएं देखी गई। स्किन से जुड़ी बीमारियां। स्टडी में हिस्सा लेने वाले टीनेजर्स में स्किन से जुड़ी बीमारियां 10.5%, नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 4.7% और जनरल डिसऑर्डर 10.2% देखे गए। वहीं वयस्कों में जनरल डिसऑर्डर 8.9%, मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़े डिसऑर्डर 5.8% और नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 5.5% देखे गए। गुलियन-बेरी सिंड्रोम GBS भी हो सकता है। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर हुई स्टडी में 4.6% किशोरियों में मानसिक धर्म संबंधी असामान्यताएं, अनियमित पीरियड्स देखी गई। प्रतिभागियों में आंखों से जुड़ी असामान्यताएं 2.7% और हाइपोथायराइडिज्म 0.6% भी देखा गया। वहीं 0.3% प्रतिभागियों में स्ट्रोक और 0.1% प्रतिभागियों में गुलियन बेरी सिंड्रोम GBS की पहचान भी हुई। क्या है गुलियन बेरी सिंड्रोम? गुलियन बेरी सिंड्रोम GBS एक ऐसी बीमारी है जो लकवे की ही तरह शरीर के बड़े हिस्से को धीरे धीरे निशक्त कर देती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्टॉक NINDS के मुताबिक गुलियन बेरी सिंड्रोम GBS एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्टडी में हिस्सा लेने वाले जिन टीनेजर्स और महिलाओं को पहले से कोई एलर्जी थी और जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद टाइफाइड हुआ, उन्हें खतरा ज्यादा था। भारत बायोटेक ने कहा था, कोवैक्सीन के चलते किसी बीमारी का केस सामने नहीं आया। 2 मई को कंपनी ने कहा था कि कोवैक्सीन की सुरक्षा का मूल्यांकन देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। कोवैक्सीन बनाने से लगाने तक लगातार इसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग की गई थी। वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी सभी स्टडीज और सेफ्टी फॉलो अप एक्टिविटीज से कोवैक्सीन का बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड सामने आया है। अब तक कोवैक्सीन को लेकर ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, TTS, VITT, पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस जैसी किसी भी बीमारी का कोई केस सामने नहीं आया है। कंपनी ने कहा था कि अनुभवी इनोवेटर्स और प्रोडक्ट डेवलपर्स के तौर पर भारत बायोटेक की टीम यह जानती थी
जबकि कोरोना वैक्सीन का प्रभाव कुछ समय के लिए हो सकता है, पर मरीज की सुरक्षा पर इसका असर जीवन भर रह सकता है। इसी वजह से कि हमारी सभी वैक्सीन में सेफ्टी पर हमारा सबसे पहले फोकस रहता है।